गलफड़ा। वो बोला बात। और ऐसा कभी हुआ नहीं है तो क्या पता है क्या। पता तो है ही तो नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज मैं मेनली डिस्कशन करने वाला हूँ जो बरसात के स्टार्टिंग में तालाब के अंदर काफ़ी सारे बीमारियाँ शुरू होता है, उसमें एक फंगल इन्फेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने दो वीडियो दिया था बरसात में काफ़ी सारे प्रॉब्लम के बारे में। आज मैं मेनली डिस्कशन करूँगा फंगल इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है, फंगल इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड करता है और इसको हम निजात कैसे पा सकते हैं, इसके ऊपर ब्रीफली साइंटिफिकली बात करेंगे। जो भी एक्चुअली प्रैक्टिकली होता है उसी चीज़ के ऊपर आप लोग को बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को प्रॉपर समझ में आ जाएगा क्या करने से आपको बहुत ही कम कॉस्ट में ये सारे प्रॉब्लम। क्योंकि जब फंगल इन्फेक्शन होता है लार्ज क्वांटिटी में मछली का मोर्टेलिटी हो सकता है, तो उनसे तो बचाव हो ही तो होता है, साथ ही साथ मछली का जो ग्रोथ का इम्पैक्ट है उससे भी वो भी कोई दिक्कत नहीं आता। इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। जो बंदा नए देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिनको अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो तो वीडियो को थोड़ा शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं। फंगल इन्फेक्शन बरसात आते ही आप सबसे मेन बात है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो फंगल इन्फेक्शन बहुत बुरी तरीके से डेवलप होता है हर जगह। ये बाहर में भी देखेंगे, तालाब में भी सेम कंडीशन होता है। तो ऐसे ही हमारा जैसे बरसात होता है तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तालाब के अंदर। क्यों बढ़ता है कि तालाब के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारे चीज़ धो के आता है। धो के आने के कारण ऑर्गेनिक लोड तालाब के अंदर बढ़ जाता है। तो उन्हीं तालाब में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा जिनके तालाब में बहुत गंदगी बहुत ज़्यादा है। वो नीचे का सामान अच्छे से डिकम्पोजिंग नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा गैसेस हो रहा है तालाब के अंदर। बहुत सारे पैरासाइट बना हुआ है, वो मछली को अटैक कर रहा है। क्योंकि मछली सुस्त पड़ेगा तुरंत ये अटैक करेगा। एक बार थोड़ा सा सुस्त मछली में जैसे अटैक करता है ये आपका फंगल इन्फेक्शन, तब वो बहुत ज़्यादा स्प्रेडली बहुत क्विकली आपको दूसरे मछली में भी वो आपको मतलब फैल जाएगा। और फैलेगा तो आप देखेंगे अचानक आपके तालाब के अंदर मछली का मोर्टेलिटी अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ गया। पहले एक दो आपको दिखेगा, किसी का आप देखोगे पूंछ गल गया होगा, किसी का आप देखोगे स्किन के ऊपर बिल्कुल रेड जैसा सूज गया होगा, बॉडी का कलर अलग अलग हो गया होगा। तो ऐसे करके आप देखोगे अचानक मछली का मोर्टेलिटी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसी को रोकथाम बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले हमें ये चीज़ को बात करना मतलब ये हमें जानना ज़रूरी है फंगल इन्फेक्शन का पहचान क्या है। क्योंकि हम उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सोच सकते हैं या वायरल इन्फेक्शन भी सोच सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको मोटा मोटा कुछ चीज़ बताता हूँ। फंगल इन्फेक्शन आप देखेंगे, फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है। जब मछली का, अगर मैं कल एक वीडियो दिया था उसमें बताया था, पैरासाइट वगैरह जब अटैक होता है ना तो उस जगह पे मछली का ओपन हो जाता है। और दूसरी बात क्या होता है, वो थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। सुस्त पड़ेगा तभी ये अटैक करता है, ओपन एरिया में ज़्यादा अटैक करता है। एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन नॉट ही ओपन एरिया, अगर बहुत ज़्यादा तालाब के अंदर हो जाता है तो आपका मेन शुरुआत होगा नीचे का हिस्सा, पूंछ, बॉडी, गिल किसी भी में हो सकता है। इनका आप देखेंगे कुछ का पूंछ वगैरह गलना शुरू हो जाएगा। बॉडी का नीचे के में हिस्से में अलग दो टाइप का अलग अलग कलर दिखेगा। बॉडी का जो स्काल है उनके स्काल में भी अलग अलग दो टाइप का कलर दिखेगा। कुछ एरिया में देखोगे बहुत ज़्यादा सूज गए आपको बिल्कुल लाल रेडिश टाइप का फूल चुका है। जैसे रेड स्पॉट का बीमारी होता है उसी टाइप का। एक्चुअली रेड स्पॉट का बीमारी भी एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन भी है। उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे इन्फेक्शन ऐड होकर बन जाता है। तो वो भी एक फंगल इन्फेक्शन का भी उन्हीं का एक कहानी है। उसी में भी उनको फिर देखेंगे, गिल को अगर चेक करेंगे तो गिल के अंदर काफ़ी रुईदार चीज़ लगा हुआ है, या गिल आपको बिल्कुल ही डिसकलर हो चुका है, सड़ना शुरू हो गया। ये सब पूरे सिम्टम होता है ना आपके तालाब के अंदर फंगल इन्फेक्शन का। ये बुरी तरीके से बढ़ता भी है। तो ये इस और आप फिर आप देखेंगे मछली क्या है, शाम के टाइम या सुबह के टाइम बिल्कुल ही धीमी करके आपको तालाब के किनारे चलेगा। उनके शरीर के ऊपर के हिस्से में कोई रुई जैसा आपको नज़र आएगा, कोई रुईदार चीज़ या शरीर को कुछ लगा हुआ चीज़ लेके वो जैसे चल रहा है। ये सिम्टम आपको जो पता देखते हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जहाँ आपका तालाब में फंगल इन्फेक्शन बुरी तरीके से अटैक कर चुका है।
तो इनसे अभी बचाव कैसे करें। इनको बचाव के लिए मेन काम होता है आपको तालाब को साफ सुथरा या मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट के ऊपर मैं बार बार जोर देता हूँ, इसलिए देता हूँ क्योंकि मैनेजमेंट आपका अगर तालाब का मैनेजमेंट सही है कोई भी बीमारी लगता नहीं। हमें अननेसेसरी जो खर्चा करते हैं ना उसको तो जरूरत है ही नहीं। तो मैनेजमेंट आप लोग कंटिन्यू रखो। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम क्योर करना अलग बात है, पहले से हम होने ना देना अलग बात है। क्योंकि कोई भी बीमारी अगर लगता है, कोई भी दवा हम उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो पहले तो हमारा क्या होगा, तालाब के जो मछली का ग्रोथ है ना उनमें इम्पैक्ट होगा। इसलिए आप तालाब को बिल्कुल ही क्लियर कट रखिए, कंटिन्यू नेटिंग करवाइए, मछली को तंदुरुस्त रखिए। नमक, चूना, गुड़ का जो डोज में पहले वीडियो में बता कर रखा हूँ उनको प्रॉपर मात्रा में करते रहिए। मॉनिटरिंग करिए, अच्छा मात्रा में प्लैंकटन बने, जो प्लैंकटन बने मच्छी को सही खाना मिल रहा है। ऐसा नहीं है मछली आज खाना दे रहे हो कुछ दिन से खाना कम कर रहा है, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन का भी एक निशानी है। तो फंगल इन्फेक्शन का जो मैंने सिम्टम बताया उसके ऊपर कुछ तस्वीर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। शायद ये तस्वीर आपको तालाब के अंदर मछली में मिल सकता है। देखो खुली आंखों में देखने चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोटो में शायद इतना अच्छा ना देख पाए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग उस चीज़ को बताने के लिए। आप फोटो को पहले देखिए फिर मैं इनके इलाज में बताऊँगा। आशा करता हूँ आपने फोटो वगैरह सब देखा है। अभी क्या है ना, फंगल इन्फेक्शन जब शुरू होता है तो फंगल के हम एंटी फंगल चीज़ काफ़ी सारे चीज़ें आते हैं बाज़ार में, हम इसके डोजेस कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया है, सस्ते में बहुत जगह इजीली अवेलेबल है पोटासियम परमंगनेट। पोटासियम परमंगनेट अब तालाब के ऊपर आपको देना पड़ेगा 10 से 12 ग्राम पर डेसीमल के हिसाब से। अगर पानी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, लगभग आपको 5-6 फीट, तब 15 ग्राम से 18 ग्राम देना पड़ेगा। अगर एवरेज डेप्थ आपको 6 फीट है तो 15 से 18 ग्राम दीजिए। अगर आपको एवरेज डेप्थ 3 से 4 फीट है तो आप 10 से 12 ग्राम दीजिए। अभी बहुत ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक मैटर भी है तब भी आपको तालाब के अंदर थोड़ा सा डोजेस शायद बढ़ाना पड़े, क्योंकि पोटेशियम परमानेंट का डोज ना थोड़ा देख के देना पड़ता है। क्योंकि मुझे नहीं पता आपके तालाब में कितने ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि हाँ वो सिर्फ ओनली फंगस को ही ख़त्म नहीं करेगा, काफ़ी सारे जलीय छोटे छोटे प्लैंकटन वगैरह सबको क्रैश करेगा। तो आपका अगर वो बहुत ज़्यादा है तो आपको मात्रा बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप देखेंगे अगर पोटेशियम परमंगनेट तालाब के अंदर फेंकते हो तो पहले आपका पानी है ना थोड़ा सा पहले यूलिस कलर, पहले तो बैंगनी बनेगा, फिर थोड़ी देर बाद येलो बन जाएगा, फिर थोड़ा सा क्लियर बन जाएगा, और उस नेक्स्ट दिन से फिर आपको जैसे हरापन फिर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया कि पोटेशियम परमंगनेट। पोटेशियम परमंगनेट के देने के उस दिन सुबह भी दे सकते हो, या उसको नेक्स्ट दिन आपको पर डेसिमल ½ किलो करके चूना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर डेसिमल मतलब पर एकड़ के हिसाब से आपको 50 किलो चूना, 200 ग्राम के हिसाब से पर डेसिमल नमक मतलब 20 किलो नमक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी ऐसा चीज़ आप देते हो, चूना इसलिए देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ नीचे जाके गिरता है, अगर उसी को ठीक संग से अगर नहीं गला दिया जाए, नहीं तो वही फिर गैस पैदा करेगा और आपको मछली को तकलीफ पैदा करेगा। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। इसके छोड़ के आप किसी भी BKC का इस्तेमाल कर सकते हो। BKC का अलग अलग डोजेस आते हैं, 60%, 80%, उनके रिकमेंडेशन डोज है, उनके ऊपर आप एक इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद अब मिथाइल ब्लू है, मिथाइल ब्लू भी दे सकते हो। मिथाइल ब्लू अगर आप बिल्कुल रॉ फॉर्म पे देते हो तो 300 से 400 ग्राम पर डेसिमल में इनफ होता है, पर एकड़ में इनफ होता है। अगर वो लिक्विड फॉर्म पे आता है तो लिक्विड फॉर्म पे जो कंपनी बिक्री करता है उन्होंने एक रिकमेंडेशन दे कर रखते हैं, तो उसके हिसाब से आप दे सकते हो। मैं किसी का कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा काम करता है मिथाइल ब्लू। मिथाइल ब्लू विशेष करके अगर मछली के गिल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनमें अगर आप मिथाइल ब्लू का इस्तेमाल करो, या रेड स्पॉट टाइप का है तो बहुत क्विकली आपको मछली को रिकवरी करेगा।
और एक तो फंगल इन्फेक्शन को भी ख़त्म करेगा। इनका एक डोज नहीं, ज़रूरत पड़ेगा तो 2 डोज देना पड़ता है। पोटेशियम परमैंगनेट का भी सेम चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है तो सेम डोज आप एक दिन छोड़ के और एक बार करिए। जो दूसरे डोज दोगे उसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट का मात्रा थोड़ा कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले अगर 12 से 14 ग्राम लगा तो नेक्स्ट बार आपको 10 ग्राम भी काम चल जाएगा पर डेसिमल के हिसाब से। उसके बीकेसी की बात की आपको। उसके बाद अब तूत, जो लोकल नाम पे तूत या कॉपर सल्फेट मिलता है, बहुत सस्ता चीज़ है। इसको भी आप 8 से 10 से 12 ग्राम आप पर डेसिमल के हिसाब इस्तेमाल कर सकते हो। ये अगर डोज करेंगे तो आपके तालाब के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। कंट्रोल में आ गया उसके बाद आप क्या करना, इनको अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, इनके घाव अगर नहीं सूख रहा है तो इनको कुछ एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो हम नॉर्मलाइज एंटीबायोटिक कोई भी एक अच्छा एंटीबायोटिक खिला सकते हो। मैं एक रिकमेंडेशन करता हूँ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप मेरे मुंह से बहुत बार सुने होंगे, क्योंकि ये दवा बहुत ही लाइटली और लेकिन अच्छा इफेक्टिव काम करते हैं मछली के शरीर में। और अगर अब भारत सरकार का बात करूँ तो इसी दवा को रिकमेंडेशन करते हैं। बाकी काफ़ी सारे दवा तो बिक्री होता है लेकिन पूरे दवा का रिकमेंडेशन नहीं है। ये दवा को लोग भी बोलते हैं, मैं खुद भी इस्तेमाल करके देखा, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। इसको पर किलो फीड के साथ अगर बहुत ज़्यादा आपको घाव बन गया मछली में तो आप लगभग 8 से 10 ग्राम तक दे सकते हो पर किलो फीड के साथ। अगर थोड़ा सा कम है तो 6 से 8 ग्राम पर किलो फीड के साथ आप 6 से 7 दिन तक खिलाइए, ये आपका क्योर हो जाएगा। अभी बात आता है इनके बाद आपको क्या करना। ये करने के बाद अगर आप, सबसे बढ़िया बात है, आप तालाब के अंदर एक ईस्ट गुड़ का, ईस्ट मोलासिस का आप एक डोज करके तालाब के अंदर फैला दीजिए। ईस्ट और गुड़ का दे देने से क्या होता है, ईस्ट एक फंगस है लेकिन गुड फंगस है। ये क्या करेगा, आपको आने वाला दिन में और ख़राब फंगस को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये खुद बढ़ कर लेगा। और साथ ही साथ आपको तालाब के अंदर जू प्लैंकटन और तालाब का जो नेचर है ना, इनको बढ़िया रखने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप लोग एक अच्छा सा, अच्छा बोलूँ नहीं, बहुत महंगा नहीं, एक नॉर्मल सा किसी भी आप प्रोबायोटिक का डोज कर सकते हो। क्योंकि प्रोबायोटिक का डोज भी करोगे तो प्रोबायोटिक का डोज भी आपको तालाब के अंदर वो जो गंदगी है उनको सड़ाने में मदद करेगा और आपका तालाब के वातावरण को सही रखेगा। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, आराम से काम करिए। फिश फार्मिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ को आपको माइंड में रख के काम करेंगे तो हमें पक्का विश्वास है फिश फार्मिंग बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल है। अगर नहीं करोगे तो इसी के चक्कर में आपको तो मछली पे मरना ही मरना है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा खर्चा आप आउटसाइड से करवा लोगे, क्योंकि दुकान में जाओगे तो दुकान वाला आपको 50 सारे चीज़ बता देगा और दे भी देगा। आप मजबूरन उसी चीज़ को फिर तालाब में अप्लाई करोगे और लास्ट में देखना आपको घूम फिरा के मोर्टालिटी तो होना ही होना है। लास्ट में कभी ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं तो आपको काफ़ी सारे लॉसेस हो जाएगा। कुछ अगर सही भी हो जाता है, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा दवा भी देते, लेकिन उसके कारण आपको काफ़ी सारे खर्चा हो जाएगा। मेरे बोलने का मतलब है खर्चा को अगर लिमिट रखिए, मछली को अच्छा ग्रोथ रखिए, आप देखेंगे कभी भी फिश फार्मिंग में आप पीछे नहीं हटेंगे, ऑलवेज आप प्रोग्रेस करते रहोगे। आशा करता हूँ मेरा बताया हुआ चीज़ आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर आता है तो पक्का कमेंट करके बताना। जिनको मेरे तरीके से काम करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, पक्का आप लिख के बताइए, जिससे नए फार्मर को चीज़ें को समझना जरूरी है। बेसिक चीज़ अगर नहीं समझोगे आप लोग कोई फिश फार्मिंग में आगे नहीं कर पाते हो। कोई शॉर्टकट नहीं है फिश फार्मिंग में, सही चीज़ जानो, इसलिए तब आपको बहुत कम खर्चे में बहुत इजी तरीके से आप इस चीज़ को अप्लाई भी कर सकते हो और काम भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद।